तो भाई हंसने जैसा ही काम हो रहा है, बस विवाद विवाद पर विवाद हो रहा है भाई। एक विवाद खत्म ही नहीं होता कि दूसरा विवाद स्टार्ट हो जाता है। और पहले तो हैंडशेक कंट्रोवर्सी हो रहा था, वो मैं आज के ऊपर सॉर्ट आउट करने जा रहा था। फिर से गौतम गंभीर का पिच क्यूरेटर के साथ लफड़ा हो गया ओवल में, लंदन ओवल में, जो 5वां टेस्ट होने वाला है। ऑलरेडी पहुंच चुकी है, कल ही आकर पहुंची थी भारतीय दल। लेकिन गौतम गंभीर ने भाई अच्छे तरीके से लताड़ लगाया, अच्छे तरीके से भाई सुना दिया पिच क्यूरेटर को, भाई यू आर जस्ट ए ग्राउंड्समैन, you have no right to tell us what we need to do and what we don't need to do. तो ये अच्छे तीखे शब्दों में उंगली ऐसे पॉइंट करते होते यू आर जस्ट ए ग्राउंड्समैन, जस्ट ए ग्राउंडमैन, जस्ट ए ग्राउंडमैन, स्टे इन योर लिमिट्स एंड यू डोंट नीड टू टेल अस व्हाट वी शुड डू। एंड फिर शायद उसने बोला कि मैं रिपोर्ट कर सकता हूँ, रिपोर्ट कर, बोला कि जा रिपोर्ट जिसको करना है कर दे। दिल्ली वाला जो स्वाग होता है ये यही वाला स्वाग विराट कोहली का भी है। तो क्या कुछ हुआ उस पर भी हम बात करेंगे, हैंडशेक कंट्रोवर्सी में क्या हुआ उस पर भी हम बात करेंगे। सुनील गावस्कर ने क्या आईना दिखाया बेन स्टोक्स को, उस पर हम बात करेंगे। वेलकम टू क्रिकेट स्वैग, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारतीय को सपोर्ट करते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओवल में पहुंच चुकी है भारतीय दल और प्रैक्टिस के लिए जा चुकी है, आप देख सकते हो। तो ओवल का जो पिच है तो उसको देखने के लिए जो चारों सपोर्टिंग स्टाफ है, रैंटन डेस्काटे और गौतम गंभीर, मॉर्ने मॉर्टिल और शीतांशु कोटक जो बैटिंग कोच है, सारे लोग आए हुए थे। तो ये लोग जब पिच के ऊपर पहुंचे तो पिच के ऊपर मसला क्या है पहले उसको समझना बहुत जरूरी है। पहले कुछ लोग यहाँ पर राय बना रहे हैं और कुछ लोग मैं ये भी देख रहा हूं कि अरे भाई भारत के हो तुम, भारतीय हो, भारतीय कोच को ही तनकीद करने जा रहे हैं और भारतीय कोच को ही खरी खोटी सुना रहे हैं। बोल रहे कि हाँ वो क्यूरेटर का अच्छा रिकॉर्ड है। भाई अच्छा रिकॉर्ड हुआ तो क्या हुआ, उस क्यूरेटर का ये भी रिकॉर्ड है कि वो हर टीम से, जो भी विजिटिंग टीम होती है इंग्लैंड में, सबके साथ उसका पछड़ा होता है। खुद ही मोटू गंबू जैसा पेट लेके वो ग्राउंड पर चलता रहता है पिच के ऊपर। ब्रेंडन मैककलम के साथ उसकी पिक्चर वायरल हो रही है, मैं लगा दूंगा शॉर्ट्स में, तो आप वीडियो भी देख सकते हो। वो वीडियो में इसी के तुरंत बाद में शॉर्ट्स में डाल दूंगा, आप देख सकते हो। तो कहने का अर्थ ये है कि अरे भाई आप तो खुद ब्रेंडन मैककलम के साथ पिच के बीचों बीच खड़े हो, है ना। फिर जब आप खुद ही चल रहे हो पिच के ऊपर आप चल रहे हो तो तब सब कुछ सही है। लेकिन जब हमारी बात आती है तो फिर अच्छा, क्यूरेटर ने बोला कि 2-2.5 मीटर बाहर जाके खड़े हो, मतलब 30 यार्ड सर्कल के बाहर ही भेजने वाला था वो। उस हिसाब से तो उतना ही होता है, 2.1 मीटर, 2.5 मीटर दूर जाके खड़ा हो। चलो पिच को प्रोटेक्ट करना एक पिच क्यूरेटर का काम होता है, वो अच्छी बात भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शीतांशु कोटक ने भी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लैरिफाई किया कि ये पिच ही है और 1-2 दिन बाद ही 5 दिन का टेस्ट मैच खेला जाने वाला है। तो ये तुम किसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, ये कोई एंटिक पिच तो नहीं है। उन्होंने एग्जैक्टली यही वाला कहा कि दिस इज नॉट एन एंटिक पिच विच यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट। ओके, तो ये पिच ही है। तो हम भी जॉगर्स पहने हुए थे, नॉर्मल शूज पहने हुए थे, तो हम लोग क्यों पिच को डैमेज करेंगे। तो इस पर मैं बात कर रहा हूँ, हैंडशेक के ऊपर मैं बाद में आऊंगा, क्योंकि ये मेंशन नहीं है जो मैंने थंबनेल के, कितना कुछ थंबनेल में लगाऊं आप खुद ही सोचो। तो ये इस चीज को क्लैरिफाई करना भी बहुत जरूरी है, तो मैं बता देता हूं। इस पर मैं शॉर्ट्स डाल दूंगा पहले। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर जब शीतांशु कोटक ने भी ये सब बताया, अच्छा शीतांशु कोटक ने ये भी बताया कि मेरा 19 साल का क्रिकेटिंग कैरियर है, 19 साल के क्रिकेटिंग कैरियर में मैंने ऐसा कभी किसी पिच क्यूरेटर को नहीं देखा। चलो पिच क्यूरेटर सेंसिटिव होते हैं अपने पिच को, ग्राउंड्स को लेकर, अपनी बहुत समझते हैं उसको, बहुत बाप की जाकर समझते हैं। मुझे तो ये बोलने का मन कर रहा है, लेकिन चलो ये नहीं बोलते हैं, चलो अपना एक संपत्ति समझते हैं कि बहुत जिसको केयर करके रखना चाहिए। चलो यहां तक बात समझ में आई। लेकिन आप इतना क्या पॉजिटिव हो रहे हो कि ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, सिर्फ थ्रो डाउन ले रहे थे और प्रैक्टिस करने के ऊपर जा रहे थे। उसके ऊपर उन्होंने बोला कि और एक शायद आइस बॉक्स एक था जो हार्डली 10 केजी से ज्यादा नहीं होगा, तो उसको वो पिच के ऊपर जाने से वो रोक रहा था। जो पिच क्यूरेटर था बोल रहा था कि घास उकड़ जाएंगे, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो क्या उसका मसला था। लेकिन वो बोल रहा था कि आप लोग दूर रहो। भाई क्यों दूर रहो। तो गौतम गंभीर ने अच्छा दिखाया, भाई यू आर जस्ट ए ग्राउंडमैन, stay in your limit, do not interfere here, and if you want to report then go
whomever you want to report, just report us। तो उन्होंने बोला कि रिपोर्ट करना है, जा रिपोर्ट करना चाहता है तो रिपोर्ट कर दे। तो ये बोलकर गौतम गंभीर ने खत्म किया। उसके बाद यही सब विवाद हुआ, वीडियो भी मैं शॉर्ट्स में डालूंगा, आप देख सकते हो। चलो जो भी है, उसके बाद हम आते हैं हैंडशेक कंट्रोवर्सी के ऊपर, जो बहुत विवाद तूल पकड़ लिया था। चलो बीच में ये गौतम गंभीर वाला विवाद हो गया तो वो विवाद को लोग भूल जाएंगे थोड़े से। तो हैंडशेक कंट्रोवर्सी के ऊपर अभी डिफरेंट खिलाड़ियों की डिफरेंट प्रतिक्रिया आ रही है। इस पर मेरी प्रतिक्रिया ये है कि आप आउट, नाथन लियन ने भी बोला कि गेट देम आउट एंड डोंट लेट देम मेक 100। सिर्फ आउट करो, उनको आउट करके वापस भेज दो, तो वो 100 नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। आप ये क्या भीख मांग रहे हो? हैंड शेक हैंड, जस्ट शेक हैंड बैडी, जस्ट शेक हैंड बैडी, ये क्या है? ये सब क्या है? शेक हैंड। अरे भाई शेक हैंड नहीं करना है ना? तो ये प्रपोजल है, लेकिन कोई 89 पर है, कोई 80s पे खेल रहा है, तो उनका तो शतक करने का है ना। अगर आपको सरेंडर मैंने क्या बोल दिया, अगर आपको शेक हैंड ही करना था तो शेक हैंड आप 50, जब वो लोग 60-70 रन पर थे, 60 या 65 पर थे, तब आपको अंदाजा नहीं हो गया था कि वो मैच ड्रॉ की ओर जाने वाला है, अब ये मैच से नतीजा नहीं निकलने वाला है। तब आप बोल देते कि शेक हैंड कर लो। ये तो मेरा टेक है। सुनील गावस्कर ने क्या कहा, बोला कि अच्छा, जोनाथन ट्रॉट ने भी एक बयान दिया था कि हमारे लिए पर्सनल माइलस्टोन मायने नहीं रखते। अगर पर्सनल माइलस्टोन मायने नहीं रखते तो क्यों आपने ऑनर बोर्ड चढ़ा रखे हैं हर एक मैदान पर? लॉर्ड्स ग्राउंड में भी है और भी बहुत सारे ग्राउंड्स पर है कि किसने कितने शतक लगाया, किसने वहां पर। माइलस्टोन मैटर करता है एट द एंड ऑफ द डे। आप वहां पर कितने भी बोंगियां मारो, कितने भी आप वहां पर तुक्के मारो, माइलस्टोन मैटर करता है। इसीलिए तो सचिन तेंदुलकर बोला था इतने शतक मारे हैं, 100 शतक मारे हैं। विराट कोहली ने रिकॉर्ड तोड़ा था शतकों के मामले में। तो शतक एक माइलस्टोन होता है। अगर कोई बैट्समैन 80 और 90 तक पहुंच चुका है तो उसको शतक करने अलाउ कर देना चाहिए। और ये क्या बात हुई कि तुम क्या बेन डकट के ऊपर सेंचुरी बनाओगे, हैरी ब्रूक के गेंद ऊपर सेंचुरी बना? तो उसने तुमको कहा था तुम हैरी ब्रूक को लगाओ, तो यानी ये तो कतई नहीं कहा था कि अब हैरी ब्रूक को लगा दो, बेन डकट के लगा दो। तो उसने बोला था कि आई जस्ट कांट वॉक ऑफ। उन्होंने बोला कि आई कांट वॉक ऑफ, मैं ऐसे चल के नहीं जा सकता, आपको जिसको लगाना है लगा दो। तो फिर उन्होंने लगा दिया हैरी ब्रूक को कि लिए भाई कर ले। तो उसने भी फिर तड़ी लगाकर दबा के छक्का मारा, उसने चौका नहीं सीधा छक्के के साथ सेंचुरी पूरी की। तो जबरदस्त बैटिंग की रविंद्र जडेजा ने और वाशिंगटन सुंदर ने। यहाँ पर फिर से मैं मेंशन करूंगा, तो जो जिनकी मिर्ची सुलग रही है, जिनकी झांटी सुलग रही है, सुलगने दो सॉरी। तो उस पर फिर गावस्कर ताऊ ने क्या बोला कि अगर माइलस्टोन मैटर नहीं करते तो आप 100 के बाद 1 घंटा क्यों बैटिंग किया? आपने 311 रन की लीड क्यों लेने दी? आप 200 रन की लीड पर डिक्लेयर कर देते, 250 की रन पर डिक्लेयर कर देते। तो आपको क्यों जरूरत आन पड़ी कि आप 311 रन की लीड के बाद फिर 100 करने के बावजूद आपने 140 रन तक फिर बैटिंग की? बेन स्टोक्स को बोला उन्होंने, खासकर सुनील गावस्कर ने। तो ये सवाल प्रेस को, जो इंग्लिश मीडिया है, वो उनको सवाल करनी चाहिए बेन स्टोक्स से कि आप क्यों 311 रन लीड दिया? आप पहले कर लेते तो आपको और थोड़ा पहला मौका मिल जाता ऑल आउट करने का, है ना। तो माइलस्टोन एट द एंड ऑफ द डे मैटर करता है। जो रूट की भी सेंचुरी आई इसमें, है ना। तो जो रूट की भी सेंचुरी आई तो हमारी तरफ, उनकी तरफ से 2 सेंचुरियन, हमारी तरफ से 3 सेंचुरियन निकल गए सेकंड इनिंग्स में। तो ये उनको कतई बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो चिड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ये बिग शो भी छोड़ दिया हमारे ऊपर। लेकिन हमारा रीम मिस्टीरियो गौतम गंभीर, वो भारी पड़ गया बिग शो के ऊपर सही है यार, बवाल का अगर कंपटीशन होता तो हम लोग 5-0 हो जाते, अभी तक 5-0 हो जाते। बवाल तो नहीं, क्रिकेट का है। और 2-1 से डाउन चल रही है इंडिया, और अगर ये मैच जीतती है तो 2-2 से बराबर होगा। जीत भी नहीं पाएंगे हम, तो कुछ लोगों के लिए क्या कुछ हो सकता है। लेकिन इंग्लैंड में जाकर एक यंग कैप्टन को, क्योंकि शुभमन गिल का ये पहला ही दौरा है, ये तीसरा दौरा मेरे ख्याल से। इतनी यंग टीम के साथ हम ड्रॉ भी करते हैं सीरीज, तो ये भी बहुत बड़ी बात रहेगी। जो मजाक उड़ाते हैं, अगर पोर्कीज आप मजाक उड़ा रहे हो ना हमारा, आप जाकर इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ करके दिखाओ, 2 टेस्ट मैच जीत के दिखाओ भाई, मैं मान जाऊंगा। चलो ये भी था, जो भी था यही था लेखा जोखा गौतम गंभीर के विवाद के भी मैंने उसके बारे में भी आपको बताया। तो यही है आज का हिसाब किताब। तो कल अर्शदीप के बारे में भी बोलूंगा, उनका क्या फिटनेस है, क्या वो खेल सकते हैं, कुलदीप खेल सकते कि नहीं, कि क्या वो टीम के जो कॉम्बिनेशन है उसमें वो फिट बैठते हैं, उस पर भी मैं बात करूंगा। तो तब तक बने रहिए, शॉर्ट्स में डाल दूंगा, उसमें आप देखना क्या कुछ विवाद हो रहा है गौतम गंभीर और
जो पिच क्रिएटर है उस पर मैं डाल दूंगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारतीय वीडियो को सपोर्ट करते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर, धन्यवाद, गुड नाइट, सी यू।